जब तक पैसा नहीं लेके आवे तब तक नहीं जाओ कहीं जन्म प्रमाण पत्र तो लिखा के कहीं का कहीं पैसा मत दे रही है अभी, है ना? एमर जाबू एमर तो उसने कहीं ये चीज दिखाओ तो मैं कहा के लदे होते गई धारी नहीं रहू था। नहीं मत रो। बोला तत्काल हटावा यहाँ से सर, बोला तत्काल हटा के आप दूसरे जगह वाला पोस्टिंग करा, ताकि इतना सुंदर जन कल्याणकारी योजना है। अगर एमा भी अगर उमन थोड़ा सा 200 400 500 हज़ार ले बता, आदमी 4 मंगवा तेंदू बेच के अपन रोजी रोटी करत है, चावल बेच के बेचारी दे। नमस्कार। कोरबा जिले के पौड़ी परोड़ा विकास खंड के ग्राम पंचायत बंजारी निवासी अमीषा ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल बीते दिनों अमीषा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह चावल बेचकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में नर्स द्वारा पैसे मांगने की बात कही थी। इस वीडियो के आधार पर हमने समाचार प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए, वहीं एफडीएम ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। दरअसल बेहद गरीब परिवार में रहने वाली अमीषा का परिवार मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। अमीषा का आरोप है कि बंजारी में उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक स्टाफ नर्स पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने और उसमें त्रुटि सुधार के नाम पर पैसे वसूलती है। इस मामले में महिला ने भले ही रोते हुए आवाज़ उठाया, लेकिन यह आवाज़ बंजारी से रायपुर तक गूंज उठी क्योंकि अमीषा ने सिस्टम की पोल खोल दी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर महिला खुलकर सामने नहीं आती, बहुत ही भोली भाली होती है, जिसका फ़ायदा ऐसे करप्ट कर्मचारी उठाते हैं। मिट्टी के मकान में रोजी मजदूरी कर जीवन यापन करने वाली यह महिला जन्म प्रमाण पत्र के लिए घर का चावल तक बेच दी। उसके बाद प्रमाण पत्र नहीं मिला तो दर्द आंखों में छलक आया और बहादुरी दिखाते हुए खुलकर सामने आई। मामले में ग्राम पंचायत के उप सरपंच पति विनोद उर्रे ने सामने आकर साथ दिया। इस महिला दर्द बयां करते हुए वीडियो वायरल हुई। मामला जिला अधिकारियों तक पहुंच गया। गंभीरता को देखते हुए एफडीएम भारद्वाज ने प्रशासनिक अमले को निर्देश जारी किए। नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। वहीं जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन और जनपद पंचायत अध्यक्ष माधुरी देवी भी पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। महिला ने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बताया कि नर्स ने किस तरह उनसे जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर पैसे की मांग की थी। उन्होंने बताया कि चावल बेचकर उन्होंने रुपए इकट्ठा की थी और जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं देने की बात कही थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि संबंधित नर्स जो है उप स्वास्थ्य केंद्र को हमेशा ताला बंद करके रखती हैं और निजी अपने मकान में इलाज करती हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निजी अस्पतालों से सांठ गांठ कर डिलीवरी पेशेंट को भी वह रिफ़र करती है। यह भी बताया गया कि सरकारी सुविधा होने के बावजूद मरीजों को प्राइवेट इलाज के लिए मजबूर किया जाता है। हमेशा अस्पताल ताला बंद रहता है ताकि लोगों का घर में इलाज कराया जा सके। जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। पीड़ित अमीषा से मुलाकात कर गांव की समस्या के बारे में भी अवगत हुए। अध्यक्ष डॉक्टर पवन ने महिला को 1000 रुपये का सहयोग राशि भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है। इस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार के साथ शोषण कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल इस मामले में कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि महिला के परिवार के लिए चावल की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि दोषी नर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई गरीब महिला इस तरह की शोषण का शिकार न हो। एफडीएम टीआर भारद्वाज ने भी कहा कि गांव वालों की शिकायत में सच्चाई है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। फिलहाल इस मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से कार्रवाई हुई है और क्या कार्रवाई हुई। यह बेहद गंभीर मामला है। प्रशासन की कार्रवाई अब सबकी निगाहों में है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आने के बाद और इसके लिए तत्काल आज तहसीलदार को मैं वहाँ जांच के लिए भेजा हूँ और जो भी तथ्य आएंगे सामने उसकी रिपोर्टिंग करेंगे और उसमें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्या जानकारी मिली थी सर? जानकारी तो जन्म प्रमाण पत्र देने के बाद में पैसे मांगती है और लोगों को परेशान करती है, इस तरह से बात आई थी। उसकी जांच करने के लिए
फिलहाल क्या प्रावधान है सर जन्म प्रमाण प्राप्त करने का? देने का है, उसमें कोई पैसा वैसा लेने की बात बिल्कुल ही गलत है और इसमें अगर सत्यता है तो उसके खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी सर उसके पास चावल नहीं था तो जो है मुझे भी जानकारी मिली है तो अपन पंचायत के माध्यम से और उसको ये कर रहे हैं, अपन उनकी नई मदद पहुंचा रहे हैं। ठीक। आप सभी मीडिया के बंधुओं के द्वारा भी मुझे जानकारी मिली है कि बंजारी गांव में एक हमारी महिला है अभिषा कुमार करके, उनसे वसूली की जा रही है। जन्म प्रमाण पत्र के नाम से कुछ नर्स है जो वसूली के रूप में पैसा ले रही थी। इसकी जानकारी के लिए मैं स्वयं आया हूं और सही में आने के बाद वास्तविकता मेरे को पता चला है कि वो महिला सही में उनसे पैसा ले रही है और इसके साथ साथ में गाँव के और 10-12 लोग हैं जो उनके द्वारा भी शिकायत की गई है कि पहले वो बिगाड़ने का काम करती है, उसके बाद फिर सुधारने के एवज में पैसा लेती है। ग्रामीणों के द्वारा ये निश्चित तौर पर मैं इस मामले में भी बीएमओ साहब से भी अवगत कराया हूँ, क्योंकि वो एएनएम है तो निश्चित तौर पे कहीं प्रैक्टिस करने का तो उसको तो अधिकार है कहीं भी, लेकिन अगर उसका भी पैसा लेती होगी तो उसका जांच मैं बीएमओ साहब से कराने का वो अभी बात किया हूँ। किस तरह से कार्रवाई करने का उसको इस क्षेत्र से हटाया, सबसे पहले हटाने का काम कराता हूँ कि इस क्षेत्र में कोई एक अच्छी पढ़ी लिखी अपनी नर्स आए जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के दुख दर्द को समझ सके और इस तरीके से अवैध वसूली ना करे। अरोड़ा, आज मेरे पास सुबह शिकायत आया कि हमसे पैसा वसूला जा रहा है करके। हमारे गांव की लड़की गई है बंजारी, उसने फ़ोन किया कि मैं चावल बेच रही हूँ और मैं जन्म प्रमाण पत्र अपने बच्चे का बनवा रही हूँ, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं 12 किलो चावल को बेच के पैसा रखी हूँ। नर्स को बोली मैं कि मैं बाद में दे दूँगी, तो उन्होंने नहीं माना, तुम जब पैसा दोगे तब मैं तुमको जन्म प्रमाण पत्र दूँगी करके। और रो रही थी वो सामने में। अब चावल को सोसाइटी का चावल खाते हैं गरीब लोग, तो चावल को तो बेच के पैसा दे देगी तो क्या खाएगी और क्या खिलाएगी अपने बच्चों को, तो रोने लगी हो। और बाकी ग्रामीण लोग भी आ गए वहाँ, तो सब ने बताया कि हमने इतने पैसे दिए हैं करके। और डिलीवरी के लिए हम लोग को इकट्ठा मतलब कटघोरा प्राइवेट में पहुँचा देती है। तो मैं बोली आप लोग प्राइवेट में क्यों जाते हो, 108 को बुला कर पौड़ी जाओ, पौड़ी में तो होता है, तो वो बुलाने नहीं देती है गाड़ी को। फिर अपने खुद के गाड़ी में हम लोग को बिठा के डिलीवरी के लिए वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में कटघोरा में पहुँचाती है। हम लोग चाह रहे हैं कि इस नर्स को यहाँ से हटाया जाएगा। आप लोग की तरफ का नाम है? अमीषा धनवार। अच्छा, का मामला है? एक वीडियो तुम्हारा वायरल हुआ थे कि आप मन से जो है पैसे की मांग करी थे, का वजह पैसा की मांग करे? मैं हाँ मतलब कि ये करे बाहरी झरिया मतलब कि हॉस्पिटल, तो मैं हाँ मतलब कि मोर बच्चा के जन्म प्रमाण पत्र ले गए, मतलब कि वहाँ मतलब कि त्रुटि रही सब तो सुधार करे बगे रहे हम जन्म प्रमाण पत्र लेला। ता मैं गए तो बन की से बोली सुधार दे बोलिस, तो मैं कहा था दया कहा था, तो वह बोलिस मतलब कि 500 पैसा दिया तो दूँ कही जन्म प्रमाण पत्र ला। तो मैं बोले अभी मोर लंग पैसा नहीं है, मतलब कि पैसा पाऊँ तो ला के दूँ, बोले मैं हाँ अभी उधारी समझ के मतलब कि दे देवा, बोले आधार कार्ड बनाना ज़रूरी है, बोले मैं हाँ। तो बोलिस ना पहले 500 ला के दिया बोलिस, तब मतलब कि तुम्हारा जन्म प्रमाण तुम्हारे बच्चा के जन्म प्रमाण पत्र हम मिली बोलिस। तब मैं कहा अभी मोर लंग पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी में कहाँ ले खोज के दूँ कहा था। तब मतलब कि मैं कल चावल बेचे हूँ 12 किलो, तो मतलब कि मोर पति छानी छागरी तेमा के मिक्स करके ना मैं गे रहे हूँ मोर बच्चा के जन्म प्रमाण पत्र लेला। तब बोलिस मतलब कि उप सरपंच है हमारे गाँव के, तेहा बोलिस पत्रकार मन के सामने में मतलब कि पैसा दी है कि का वजह से पैसा ठेका के ना। तब मैं अभी तक ले रुका हूँ, मतलब कि मोर बच्चा के जन्म प्रमाण पत्र नहीं लाया हूँ मैं। तो खाली तुहरे कर पैसा लेते कि है पूरा बहुत जन कर पैसा लेते? सब जन कर लेते, जितना जी बनवाए जाते ना तितना झीन सब जन कर लेते। मतलब इलाज पानी में कैसे? मतलब कि पैसा दे पड़ते, मतलब कि गोली दवा लिया ता मतलब कि पैसा दिया उखर बाद ला गोली दवा ला। हाँ घर में इलाज करते। अपन का चाहते हैं मामला? मैं हाँ बस इतना चाहता हूँ कि मैं तो इतना मतलब कि ये सब में पेड़ गए नहीं, तो मतलब कि दूसरा आदमी मान मोर सही इतना झीन हुए, मतलब कि ओमन बढ़िया, मतलब कि मैं तो इतना तार मतलब कि रेंगे हूँ ओमन झीन इतना रेंगे काबे कि ओमन के फ्री में बने, जैसे कि सरकार बोले रही कि फ्री में बनते तक गे रहन बनवाए ला, तो ओखर बड़ी मतलब कि कार्रवाई किया जाए, मतलब कि कार्रवाई कर जाए कि मतलब कि
अब हमन तो देह नहीं सकत हन कदे। सर जो है सरस्वती रजक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो है उसके द्वारा जनताओं से जन्म प्रमाण पत्र को पहले गलत बनाया जाता है, उसके बाद सुधार के नाम से वसूली किया जाता है और बनाया जाता है उस टाइम में भी पैसा लिया जाता है और सुधार के नाम से फिर पैसा लिया जाता है। तो इससे क्या है, हमारे ग्रामीण जन त्रस्त हैं। इसकी शिकायत हम लोगों ने किया था सोशल मीडिया के माध्यम से और उसके जांच पे तहसीलदार साहब आए थे जो तत्काल कार्यवाही करने की मतलब आश्वासन दिए हैं। जनपद अध्यक्ष मैडम जी आए थे, माधुरी देवी जी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सर, इनका हस्बैंड जो है इसके पास कोई डिग्री नहीं होने के बावजूद भी अपने घर में ट्रीटमेंट करता है, जिसमें कुछ अनहोनी होने का भय भी बना हुआ है हमारे मन में। और इसका शिकायत कई बार हो चुका है हमारे पंचायत से, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ग्रामीण जनताओं के द्वारा कई बार शिकायत हो चुका है, लेकिन पता नहीं किस मंत्र के उपयोग से कि पता नहीं किस वजह से मतलब आज तक ये बच जाता है, कार्यवाही से बच जाती है। और क्या कभी सरकारी हॉस्पिटल में रिफ़र तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। इसमें क्या है, गरीब जनता परेशानी का सामना कर रहे हैं सर अपना। हाँ, ना कभी 102 में कभी ले जाती है, कभी नहीं लेके जाती है, सिर्फ अपने निजी वाहन से भरती है। उनको डराती है, धमकाती है, तेरा जान चली जाएगी, मर जाएगी तू, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में चल, अच्छा सुविधा है। भोले भाले जनताओं को अपने जाल में फंसा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है और उनके सीधा असर उनके मतलब जीवन यापन में पड़ता है।